हेलो स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स विद अमन में आपका एक बार फिर से दोबारा स्वागत है। हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर कर रहे हैं और हमने इसमें आपस में जो भी हमारे एंगल्स हैं उनमें क्या रिलेशन है अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, त्रिकोणमितीय अनुपात के मुताबिक, वो हमने आपको कल उसके क्वेश्चंस बताए। हमने सारी वैल्यूज़ उसमें आपकी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, साइन इन सब के साथ क्या वैल्यू होती है, कॉस की इन सब के साथ क्या वैल्यू होती है, टेन की इनके साथ क्या वैल्यू होती है, इसी के साथ कॉसेक, सेक और कॉट की वैल्यू भी क्या होती है, वो हम लोगों ने अपने लास्ट वीडियो में इसको डिस्कस किया था। आज हम आगे चल रहे हैं और जो हमारा टॉपिक आज इसमें ट्रिग्नोमेट्री में आया है वो है आपका जो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, जिससे हम कहते हैं पूरक कोण। जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं जो उनमें आपस में रिलेशन होता है ट्रिग्नोमेट्रिक के मुताबिक, वो कैसे हम उसको सॉल्व करते हैं, पूरक यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब ये पूरक हम किसे कहते हैं, सबसे पहले आप ये दो चीज़ समझिए कि व्हाट आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड व्हाट आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री and second one is supplementary। इसे हम कहते हैं पूरक और इसे कहते हैं समपूरक। ये दो चीजें हैं, एक मैंने लिखा है कॉम्प्लीमेंट्री और एक मैंने लिखा है सप्लीमेंट्री। तो यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ पूरक कोण के जो होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, ये क्या होते हैं, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं, यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के। तो हमें पहले ये जानना जरूरी है कि ये पूरक कॉम्प्लीमेंट्री आखिर होता क्या है। तो बेटा पूरक, अगर दो एंगल्स का योग 90 डिग्री के बराबर है, आपका एक समकोण बना हुआ है, समकोण में आपका जो है एक कोण, तो आपका ये देखिए मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ये अगर मैं इसे A B C ऐसे बोल दूं और ये जो मेरा B है ये 90 डिग्री का है, ठीक। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब ये है कि ट्रायंगल में दो एंगल्स का, दो कोणों का योग 90 के बराबर हो, यानी एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हम कहेंगे कि वो पूरक कोण है, वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। अब क्यों? क्योंकि हमें पता है कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री के बराबर होता है। ये मैंने आपको कल भी बताया था कि सम ऑफ ऑल द थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों योगों, तीनों कोणों का योग 180 के बराबर होता है। अब मैंने ये एक आपको राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण बना के दिखाया है। इस समकोण में ये 90 डिग्री का एंगल है, तो मैंने बोला पूरक कोण क्या, अगर A और C दोनों का योग अगर 90 डिग्री के बराबर होगा तो वो पूरक कोण कहलाएगा, ठीक है। उतारिए, फिर मैं आगे चल रहा हूँ इसमें। अब कोई भी कोण जो 0 और 90 के बीच में है उसको हम किस प्रकार निकालते हैं उससे आप देखें जरा। मैंने आपको लिखा रखा है साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक एंड कॉट, 90 से छोटे वाले। तो मैं क्या लिखूंगा, साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा और 90 माइनस थीटा और 90 माइनस थीटा। इसे ध्यान से देखें, ये मैंने क्या लिखा है, मैं आपको पूरक कोण जो 90 के बराबर होते हैं, मैं इन पूरक कोणों का जो त्रिकोणमितीय अनुपात है मैं उसके बारे में आपको आज बता रहा हूं। तो साइन 90 माइनस थीटा का क्या होगा,
कॉस 90 माइनस थीटा का क्या होगा, टेन 90 माइनस थीटा का, कॉसेक 90 माइनस थीटा का, सेक 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा। हालांकि ये अभी 90 माइनस थीटा है, 90 प्लस थीटा वाले भी आते हैं, लेकिन अभी आपके में जो सिलेबस में अभी 90 माइनस थीटा वाले हैं, तो मैं यही आपको बता रहा हूँ। तो अगर साइन ये थीटा कोई भी कोण है, कोई भी एंगल हो सकता है, ठीक है। तो ये 90 माइनस थीटा साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा होता है सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा होता है कॉसेक थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा होता है टेन थीटा। ये याद करने वाली चीज है जो हम पूरा कोणों में त्रिकोणमितीय अनुपात आपको बता रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। काफ़ी बड़ा मैंने लिखा है, आप इसको आराम से उतार सकते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, यानी अगर ये साइन 90 माइनस थीटा है तो इसका आंसर होगा कॉस थीटा, अगर कॉस 90 माइनस थीटा है तो इसका आंसर होगा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा है तो कॉट थीटा होगा, कॉसेक 90 माइनस थीटा है तो सेक थीटा होगा, सेक 90 माइनस थीटा है तो कॉसेक थीटा होगा, और कॉट 90 माइनस थीटा है तो टेन थीटा होगा। इसको आप नोट करें अपनी नोटबुक में, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डूइंग आवर नेक्स्ट क्वेश्चंस, बहुत जरूरी है ये, इसको आप याद रखें। अब मैं इसको रब कर रहा हूँ और मैं आपको अब क्वेश्चन दे रहा हूँ इनको सॉल्व करने के लिए, तो अभी आप इसको सॉल्व करेंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ। आई थिंक आप लोगों ने इसको उतार लिया होगा। चलिए, लेट अस डू सम क्वेश्चंस ऑन दिस टॉपिक। ध्यान से समझेंगे बेटा। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, यदि ए और बी, यदि ए और बी ऐसे न्यून कोण हैं, ऐसे न्यून कोण हैं, ऐसे न्यून कोण हैं कि साइन ए इक्वल्स टू कॉस बी, कि साइन ए इक्वल्स टू कॉस बी, तो सिद्ध करो, तो सिद्ध करो, तो सिद्ध करो, क्या सिद्ध करो कि a प्लस बी इक्वल्स टू 90, a प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस सी कैसे करेंगे। क्वेश्चन पहले आप समझ लीजिए, क्वेश्चन को ये क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन ध्यान से समझ लीजिए। देखिए, आधी चीज हमारी गलती क्या होती है, हमारी गलती हम जो करते हैं बच्चे लोग पेपर में, मैं आपकी बात बता रहा हूँ, वो क्वेश्चन को ही ध्यान से नहीं पढ़ते। अब जब अगर हम क्वेश्चंस को ही ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो हम उसका आंसर बिल्कुल सही नहीं निकाल सकते, क्योंकि हमें वो समझ में नहीं आएगा। इसीलिए कहते हैं मैथमेटिक्स के मेथड समझो, मेथड समझेंगे तो क्वेश्चन कैसा भी होगा आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। यदि आपने कहीं भी रट्टा मार लिया तो आप उसको फिर एग्जाम में अगर उसके जैसा कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो आप उसको फिर कर नहीं पाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, वो हमसे क्या पूछना चाह रहा है। तो क्वेश्चन समझिए, वो कह रहे हैं इफ ए एंड बी ऐसे न्यून कोण है, न्यून कोण यानी जो 90 से नीचे होते हैं उसे हम न्यून कोण कहते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं एक्यूट एंगल, कि हमें दिया हुआ है साइन ए इक्वल्स टू कॉस बी, तो सिद्ध करो a प्लस बी इज इक्वल टू 90, वो हमें ये कह रहे हैं। अब देखो जरा इसे, हमें दे रखा है, हम इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं, हमें दे रखा है साइन a इक्वल्स टू कॉस बी। अगर मैं इसे ऐसे लिखूं साइन a इक्वल्स टू, इसे मैं चेंज करके कर दूं साइन 90 माइनस बी। अब आप देखिए ध्यान से, साइन a इक्वल्स टू कॉस बी, साइन 90 माइनस बी। अभी आपने वो सारे फॉर्मूले उतारे होंगे जिसमें मैंने अभी आपको लिखवाया साइन 90 माइनस थीटा कॉस
90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा। तो यहाँ मैंने इसका आंसर लिखवाया आपको कॉस थीटा, इसका लिखवाया साइन थीटा, इसका लिखवाया मैंने कॉट थीटा, यही मैंने लिखवाया इसका। अब आप इसको ध्यान से लिखिए, ये है कॉस बी, इसको ऐसे लिखूं या इसको ऐसे लिखूं, बात तो वही है। अगर कॉस थीटा है तो मैं इसे साइन 90 माइनस थीटा भी लिख सकता हूं, और अगर साइन थीटा है तो इसे मैं कॉस 90 माइनस थीटा भी लिख सकता हूं। यानी ये जो है, ये बी जो है ये थीटा है, ये जो है थीटा है। अब ये कॉस बी, जैसे कॉस थीटा है तो बी को मैंने थीटा मान लिया, तो कॉस बी को मैं साइन 90 माइनस थीटा, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा। ये देखिए साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या है, कॉस थीटा। थीटा क्या है, जो ये है, थीटा क्या है, जो ये है। तो ऐसे को चाहे ऐसे लिखो, ऐसे को चाहे ऐसे, हमें लॉजिकली क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो मैंने इसको बदल के लिख लिया साइन 90 माइनस थीटा, जो कि साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला कॉस थीटा, तो ये कॉस के बराबर हो गया। अब इसमें क्या हुआ, ये देखिए आप ध्यान से, ये साइन से साइन कट गया, कट गया। ये क्या आया, a इक्वल्स टू 90 माइनस बी, ये आ गया a, क्योंकि साइन से साइन कट गया, तो a इक्वल्स टू 90 माइनस बी बचा। अब a b को मैं इधर ले आऊं तो ये प्लस हो जाएगा, इक्वल्स टू 90, और यही हमें सिद्ध करना था। ये देखिए क्वेश्चन, तो सिद्ध करो a प्लस बी इक्वल्स टू 90। यानी आपको ये जो आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, इनको आपको याद रखना पड़ेगा। तो हम कैसे आंसर आ सकते हैं, हमें पता है कि हमें आंसर लाना है a प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो अगर हम लोगों को ये फॉर्मूलेज याद हैं, इनको याद करने से हम इसे आपस में पहले बराबर करेंगे। यहाँ पे साइन है तो यहाँ भी साइन हो जाए, तो साइन कैसे होगा, इन फॉर्मूलों को देखते हुए होगा। तो cos b को साइन 90 माइनस बी लिखा, इससे साइन और साइन कट गया, क्या बचा a इक्वल्स टू 90 माइनस बी, तो a इधर आके b प्लस हो गया इक्वल टू 90। यही हमारा आंसर है जो हमको प्रूव करना था। ओके, नाउ लेट अस डू नेक्स्ट क्वेश्चन। इसे मेरे समझाने के बाद आपको, यदि आप इसे नोट करते हैं, एक बार अपने आप भी आपको इसको कॉपी में करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमेशा रिमेंबर रखिए, याद रखिए कि मैथमेटिक्स इज ए सब्जेक्ट ऑफ प्रैक्टिस। विदाउट डूइंग एनी प्रैक्टिस यू डोंट नो ऑल द पर्पस ऑफ डूइंग अ मैथमेटिक्स। आप उसको समझ ही नहीं सकते, क्योंकि मैथमेटिक्स में बिना प्रैक्टिस के कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हमें मान निकालना है। हमें दिया है साइन 18 अपॉन कॉस 72, साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। अब ऐसे सारे क्वेश्चन हमें इन्हीं फॉर्मूलों से करने पड़ते हैं, सारे जो मैंने आपको जो लिखा है। अब ये साइन 18 है, मैं इसे चेंज करूं, यानी मुझे ऊपर नीचे सेम लाना है। या तो मैं ऊपर नीचे दोनों को साइन लाऊं, या मैं ऊपर नीचे दोनों को कॉस लाऊं, एक जैसा होना चाहिए। अब कैसे, मैंने क्या किया, इसे मैंने जो साइन 18 है यहाँ मैंने लिख दिया साइन 90 माइनस 72, और नीचे मेरा सेम वही कॉस 72। देखें जरा ध्यान से, इसे, इस चीज को जरा बारीकी से देखें कि साइन 18 डिग्री था, साइन 18, तो मैंने क्या किया, इसमें ये फॉर्मूला लगा दिया कि 90 में से क्या घटाएं कि 18 आ जाए। तो नीचे 72, आप घटा के देखिए, 10 में से 2 गए 8, और 8 में से 7 गया 1, तो हमारा 18 ही आएगा ना। तो हम इस साइन 18 को लिख लेंगे साइन 90 माइनस 72। इससे क्या हुआ कि साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा। क्या होता है, कॉस थीटा। इसकी जगह आ जाएगा कॉस 72, क्योंकि थीटा मेरा 72 है, अपॉन
cos 72, दोनों आपस में कट गए तो वैल्यू क्या आ गई 1. सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1. ठीक है, एक और करते हैं क्वेश्चन ऐसा ही. यह है हमारा sin 31 अपॉन cos 59. sin 31 डिग्री अपॉन cos 59 डिग्री. यहाँ पे देखिए, आप दोबारा मैं वैसे ही चीज करता हूँ. अब चाहो तो इसे बदलो, चाहो तो इसे बदलो, आपकी इच्छा है. मैंने किया ऊपर वाला sin 90 माइनस 59 और नीचे मैंने cos 59 ही रहने दिया. मैंने ऊपर वाला sin 90 माइनस थीटा कर दिया. अब sin 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है cos थीटा. थीटा क्या है 59. ये हो गया cos 59 अपॉन cos 59, कट गया आंसर इसका. ठीक है, नोट डाउन करिए. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. अब केवल हमें ये sin 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, cosec 90 माइनस थीटा, sec 90 माइनस थीटा एंड cot 90 माइनस थीटा, इसको दिमाग में रखना है और इनका क्या आंसर होता है वो हमें दिमाग में रखना है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें भी हमें इसका मान निकालना है. क्वेश्चन है cos 53 डिग्री माइनस sin 37 डिग्री, माइनस sin 37 डिग्री, ये हमें दिया हुआ है. अब देखिए आपस में ही माइनस करते हैं, मतलब 90 में से इनमें से आपस में. अब ये cos 53 है, मैं इससे लिखूं अगर cos 90 माइनस 37, क्योंकि 90 में से 37 जाएंगे तो 53 ही आएगा, है ना. तो कर लीजिए, 10 में से 7 गए 3 और 8 में से 3 गया 5, और ये ऐसे ही माइनस sin 37. तो cos 90 माइनस थीटा ये हो गया sin थीटा, यानी कि थीटा क्या है 37 माइनस sin 37, आपस में कट गया. ये आंसर क्या आ गया 0. इसका आंसर क्या आ गया 0, क्योंकि कट गया आपस में, वो माइनस हो रहा है. तो इसका आंसर हमारा आ गया 0. नोट कर लें इसे. नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन. क्वेश्चन है हमारा tan 42 माइनस cot 48. tan 42 डिग्री माइनस cot 48 डिग्री. ठीक है, चलिए अब हम इसकी जगह इसको चेंज कर लेते हैं. ये मैं इसे ऐसे ही रहने देता हूँ. tan 42 डिग्री माइनस cot 90 माइनस 42, क्योंकि cot, अब ये फॉर्मूले sin cos 10, cosec 90 माइनस थीटा, sec 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा. इसका आंसर मैं बता चुका हूँ. इसका हो गया sec थीटा, इसका हो गया cosec थीटा और इसका हो गया tan थीटा. आपने नोट कर लिया होगा, कोई बात नहीं, मैंने यहाँ दोबारा लिख दिया है. अब ये है हमारा tan 42 डिग्री माइनस cot 90 माइनस थीटा. cot 90 माइनस थीटा होता है tan थीटा. थीटा क्या है 42, ये होगा tan 42, आपस में कट गया. क्या आंसर आ गया 0. तो चाहे क्वेश्चन ऊपर नीचे में आए, चाहे क्वेश्चन हमारा बाएं और दाएं यानी एक लाइन वाला हो, हमें करना यूज यही है 90 माइनस थीटा. तो ये हम जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात कर रहे हैं, इसमें 90 माइनस थीटा के फॉर्मूले आपको अच्छी तरीके से पता होने चाहिए. ओके, लेट अस डू मोर क्वेश्चंस ऑन दिस. और ये आपकी इच्छा है, आप कन्वर्ट कौन सा कर रहे हैं, ऊपर वाला करें या नीचे वाला करें, या बाएं वाला करें या दाएं वाला करें, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा. ओके,
Now let us do next question. The question is, prove sin 36 degree upon cos 54 degree plus it is cos 36 degree upon sin 54 degree इज इक्वल टू 2 आ जाए। ये हमें आंसर दिया हुआ है कि सिद्ध करो कि आंसर हमारा 2 आए। तो कोई बात नहीं, डिफरेंस क्या है क्वेश्चन में? जो हमने पहले किया वो एक सिंगल क्वेश्चन था, यानी इतना अलग था इतना अलग था। इस बार क्या किया है, दोनों को मिक्स करके दे दिया और बीच में प्लस का साइन लगा दिया। नो प्रॉब्लम, आपको करना वैसे ही जैसे मैंने पहले आपको समझा है। ये साइन 36 डिग्री है, इसे हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 54 और नीचे मेरा ऐसा ही आ गया cos 54 प्लस इसे भी मैं ऐसे कर सकता हूँ cos 90 माइनस 54 क्योंकि वो जो है हमारा साइन ही आ जाएगा और नीचे साइन 54। अब यहाँ देखिए ये साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा हो गया cos 54 अपॉन cos 54 प्लस cos 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला साइन थीटा, तो ये हो गया साइन 54 अपॉन साइन 54। ये कट गया, ये 1 आ गया, ये कट गया, ये 1 आ गया, तो 1 प्लस 1 कितना आया 2। वही हमें चाहिए था, वही हमारा आंसर है। नोट करें। ठीक है बेटा, चलिए आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं। जितने क्वेश्चंस आपको करा रहा हूं इससे यदि आप ध्यान से समझ लेते हैं, ऐसा फिर कोई सा भी क्वेश्चन आपका आ जाए एग्जाम में, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमें वैल्यू निकालनी है tan 50 डिग्री tan 50 प्लस sec 50 प्लस sec 50 अपॉन cot 40 प्लस cosec 40, यहाँ और दे रखा है प्लस cos 40 cosec 50 cosec 50। देखिए ध्यान से, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। ये क्वेश्चन थोड़ा उससे है सेम, जरा सा अलग है। यह है tan 50 sec 50, नीचे cot 40 cosec 40 प्लस cos 40 cosec 50। अब इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, क्या आएगी इसको ध्यान से समझ लीजिए। तो ऊपर वाले को, क्योंकि दोनों ही 50-50 वाले, क्योंकि हम एक दूसरे को 90 में से माइनस करते हैं, यदि हम इसको 90 में से करेंगे तो हमारा आंसर चेंज आएगा। तो हम ऊपर वाले को ऐसा ही रहने देते हैं tan 50 प्लस sec 50, इसे ऐसे ही रहने दीजिए। नीचे वाले को आप चेंज करिए, इसे कर लीजिए cot 90 माइनस 50, क्योंकि हमें 40 चाहिए। मैंने क्या किया, इसे 90 माइनस 50 कर दिया। ठीक है, ये इतना हो गया, प्लस इसे भी इसी तरह cosec 90 माइनस 50, इससे मैंने ऐसे कर दिया। और जो ये है प्लस में, अब मैं इसे मिटा दूं जरा, इसकी आवश्यकता नहीं है, आप लोगों ने नोट तो कर ही रखा है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पर दोनों, यहाँ पे मैं इसको cos 40 ही रहने देता हूँ और इसे cosec 90 माइनस 40 कर देता हूँ। देखिएगा, अब देखिएगा आप, ये tan 50 का tan 50 रहने दीजिए, प्लस sec 50 का sec 50 ऐसे ही चलेगा,
ये है cot 90 माइनस थीटा, इसका फॉर्मूला होता है tan। तो ये tan थीटा यानी कि tan 50 आ गया, प्लस cosec 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है sec थीटा। थीटा क्या है 50, मैंने 50 लिख लिया। यहाँ पर प्लस cos 40, ध्यान दें, और cosec 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला sec थीटा होता है। तो ये हो गया cos मल्टीप्लाई sec 40। ये देखिए ध्यान से। अब यहाँ पे क्या है, ये बिल्कुल सेम है, tan 50 प्लस sec 50, ये मेरा पूरा का पूरा कट गया, ये आ गया 1, सारा कट गया क्योंकि वो सेम था, वो मेरा 1 आ गया। प्लस यहाँ पे देखिए ये है cos 40, तो cos 40 मल्टीप्लाई sec 40 का, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था sec का फॉर्मूला 1 अपॉन cos होता है, तो ये हो गया 1 अपॉन cos 40। तो cos 40 से cos 40 कट गया, क्या बचा 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2। इसका आंसर आ गया 2। ये ध्यान से देखने वाला क्वेश्चन है, इसको आप समझिए। मैं एक बार क्वेश्चन आपको दोबारा बता दूं। क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर इसको लिखा हुआ है कि tan 50 प्लस sec 50 cot 40 प्लस cosec 40 प्लस cos 40 cosec 50, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। अब वैल्यू निकालनी है तो क्योंकि ये ऊपर नीचे में है, अब ये अगर ऊपर नीचे में है तो मैं ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है मैंने वैसा का वैसा ही लिख लिया, नीचे वाले को मैंने आपस में चेंज कर दिया, यानी 90 में से 50 को माइनस कर दिया तो वो 40 आएगा क्योंकि हमें 40 चाहिए। प्लस इसी तरह cosec 90 माइनस इस cosec 40 को चेंज करके cosec 90 माइनस 50, क्योंकि वो 40 ही आएगा। इससे क्या हुआ, ऊपर का तो सेम लिखा हुआ है, नीचे cot 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है tan थीटा, मैंने लिख लिया। इसी तरह cosec 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है sec थीटा, प्लस cos 40 का cos 40 मल्टीप्लाई cosec 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला sec 40। ये तो सारा सेम था आपस में, ये सारा कट गया, इसकी जगह 1 आ गया, प्लस ये cos 40 और sec, ये मैंने आपको जो अनुपात के रिलेशन बताया मैंने उसमें फॉर्मूले लिखवाए थे, और sec थीटा का फॉर्मूला 1 अपॉन cos होता है। तो अगर sec 40 है तो ये हो गया 1 अपॉन cos 40। cos 40 से cos 40 कट गया, हमारे पास क्या बचा 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2, जो आपका आंसर है। तो ऐसे कुछ और क्वेश्चंस हैं जिन्हें हम डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप अपनी बुक में से उसको रिवाइज करिए। मैं फिर आपसे बार बार कह रहा हूँ, आपकी NCERT की जो बुक है उसके सबसे पहले एग्जाम्पल्स करिए। एग्जाम्पल्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ एवरी टॉपिक इन योर मैथमेटिक्स बुक। अगर आपने एग्जाम्पल्स को अच्छी तरह रिवाइज कर लिया है और उसके बाद जो हमने आपको बताया है आपने अगर उसको अच्छी तरीके से रिवाइज कर लिया है, देन आई थिंक देयर इज़ नो प्रॉब्लम कि आप अपने बोर्ड के एग्ज़ाम में कम नंबर कभी भी नहीं ला सकते, आपके अच्छे नंबर आएंगे। देखिए साथ साथ में आप हो सकता है कि इसे आपको समझना है, अगर आपका ध्यान केवल इसको उतारने में लग जाएगा जिस टाइम पे मैं समझा रहा हूँ, तो आप समझ नहीं पाएंगे। आपको एक बारी में एक ही काम करना है, जो मैं समझा रहा हूँ उससे आप समझिए। इतना टाइम अगर मैं रुकूंगा वीडियो बनाते हुए तो काफ़ी टाइम निकल जाएगा। आप फिर उसको अपनी बुक से देखा करो, इनके जैसे क्वेश्चंस को, इनके जैसे एग्जांपल्स को, तब आप करने की कोशिश किया करो। तब ना निकले तब आप वीडियो को आप दोबारा देखिए, उसको समझिए। मैं समझता हूँ आपको समझ में आ जाएगा। आज हम इतना ही करते हैं, इसी के ऊपर हम आगे अपने नेक्स्ट वीडियो में और डिस्कस करेंगे और सम्स करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट।